हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सकीना अली और वेलकम बैक टू आवर चैनल चिलकोट स्टडी। जिन बच्चों ने सबसे पहले चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते करते जाओ। तो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा सॉल्यूशन। जी हाँ, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें हम बहुत सारी चीजें देखेंगे कि व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। और अगर आप लोग को नोट्स चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें आप लोग को अवेलेबल हो जाएगी हमारी वेबसाइट www.chilkotstudy.in पर। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स, ये सारी चीजें आज वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज गाइज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 की सीबीएसई बेस्ड केमिस्ट्री जो रहती है वो हम लोग चालू करने वाले हैं। केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं, जो कि हमारा सॉल्यूशन। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशन अगर सुना है तो सॉल्यूशन क्या होता है, कैसा मिक्सचर होता है, वो सारी बात कर ले। तो सॉल्यूशन क्या होता है, हमारी 2 टर्म से मिलकर बना होता है, विच इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात की है तो व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूट। सॉल्यूट वो होता है कि जो हमारी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी कम हो, और सॉल्वेंट वो कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। अब अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। चलो, हम लोग ने नींबू पानी बनाया, तो उसमें कितना नींबू डालेंगे और कितना पानी रहेगा वो देखते हैं। तो हमारा वाटर ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू लेमन, ठीक है। थोड़ा सा लेमन डालते, एक आधी लेमन डालते हम लोग, ठीक है। तो उसमें हमारे बताओ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन होगा। ऑफकोर्स वाटर ज़्यादा है तो सॉल्वेंट हुआ ना, मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। और सॉल्यूट कौन होगा, लेमन क्या हो गया हमारा सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी कम है, ठीक है। अब मैंने बोला कि सॉल्यूशन हमारा कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस से क्या समझते हैं आप लोग, होमोजीनियस मतलब कि जो सेम हो, ठीक है, डिफरेंट ना हो, सेम। अब जैसे मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने नींबू पानी बनाया, तो मैं उसको अगर ऊपर से सिप लूँ या लास्ट वाला सिप लूँ, उसका दोनों का क्या टेस्ट सेम होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि मैंने ऊपर से सिप लिया तो अलग टेस्ट आएगा और नीचे से लिया तो अलग आएगा। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, दोनों का सेम टेस्ट आएगा। अब चलो होमोजीनियस की बात करते हैं, अनदर एग्जांपल लेते हैं। स्कूल जाते हैं ना हम लोग, स्कूल में जब हम लोग यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं तो सारे बच्चे सेम नज़र आते हैं ना, असेंबली में खड़े होते हैं। तो क्या होता है, जब वो होमोजीनियस दिखता है मतलब सारे सेम दिखते हैं। हेट्रोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस मतलब थोड़ा सा डिफरेंट, हेट्रोजीनियस मतलब थोड़ा सा डिफरेंट, अलग होना, थोड़ा सा नहीं, डिफरेंट, अलग होना। जैसे कि हम लोग स्कूल में जब हाउस ड्रेस पहन के जाता है, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ठीक है, ये 4 कलर्स नॉर्मली हर स्कूल में चलते हैं, ठीक है। तो उस दिन क्या होता है, बच्चे डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं ना, मतलब आधे रेड आधे अलग अलग कलर्स में, तो वो हेट्रोजीनियस होता है। पर हमारे सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कैसा होता है, हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और किससे, 2 कंपोनेंट से हमारे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। चलो, एक आपको बढ़िया सा डायग्राम दिख रहा है कि देखो मैंने क्या बोला था कि सॉल्वेंट वो होता है कि जो हमारा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू सॉल्यूट। तो देखो, आप क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ हमारा वाटर सॉल्वेंट है, और ये पाउडर जो एक सब्सटेंस लिया हमने डिसॉल्विंग सब्सटेंस, ये क्या है, हमारा सॉल्यूट है, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारा एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे केमिस्ट्री में अगर पूछा जाए तो हम लोग बता सकते हैं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, वाटर इज अवर यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हमें यहाँ स्टडी क्या करना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की स्टडी करना है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन की बात की तो सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन ही आएगा, हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, गैसियस सॉल्यूशन भी होता है, अगेन लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है। अगर सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो जितने मेटल्स होते हैं, हमारे गोल्ड होता है, अब ऐसा होता है ना, वाइट गोल्ड भी आता है, येलो गोल्ड भी आता है, तो सारी चीज़ें क्या होती है, वो सॉलिड सॉल्यूशन में आती हैं। लिक्विड सॉल्यूशन की जो पिक्चर दिखाई दे रही है ना, ऐसा बिल्कुल बबल्स वाली एक कंटेनर में, एक वाटर के अंदर बबल्स वाली पिक्चर दिखाई दे रही है, तो वो क्या मेरा लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। लिक्विड के तो बहुत सारे एग्जांपल है। गैसियस सॉल्यूशन सबसे अच्छा एग्जांपल एयर, उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। एयर इज अवर गैसियस सॉल्यूशन। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। अगर कोई पूछ ले, मतलब अगर कभी हमें एग्जाम में आ जाए कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, गैसियस, सॉलिड एंड लिक्विड, ओके। चलो, अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो किस टाइप का हमें रियल लाइफ एग्जांपल मिलता है, वो चलो देखते हैं। सबसे पहले ये बात आती है हमारी गैस और लिक्विड सॉलिड की। तो अगर गैस और सॉलिड का हम लोग एग्जांपल देखें तो सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा होता है, हमारा स्मोक, मतलब जिसमें गैस हमारा सॉल्वेंट है और सॉलिड क्या है, हमारा
गैस सॉल्वेंट है मतलब गैस की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू सॉलिड की। तो गैस और सॉलिड का अगर मिक्सचर देखें तो सबसे अच्छा होता है हमारा स्मोक। ठीक है, स्मोक में क्या होता है हमारी गैस ज़्यादा निकलती है, सॉलिड के पार्टिकल्स थोड़े बहुत ही होते हैं ना जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं स्मोक में। ओके, अगेन अगर सेकंड एग्जांपल है हमारे गैस और लिक्विड का, तो लिक्विड की अमाउंट कम होनी चाहिए बिकॉज लिक्विड इज सॉल्यूट और गैस तो हमारा सॉल्वेंट में है। तो ह्यूमिडिटी इज द एग्जाम्पल। गैस का देखें तो एयर इज परफेक्ट एग्जाम्पल है ना, अगर गैस का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीज़ें उसमें गैस है। ओके, सेकंड पर चलते हैं लिक्विड। जब हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है मतलब लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए। तो लिक्विड और सॉलिड की बात करें तो जब हमारा लिक्विड और सॉलिड की बात करें तो एग्जाम्पल बताओ क्या होना चाहिए। वाटर प्लस शुगर ले सकती हो, वाटर प्लस लेमन ले सकती हो, कॉफ़ी ले सकते हैं कि हम लोग मिल्क प्लस कॉफ़ी पाउडर है ना, वो सारे क्या हो गया लिक्विड प्लस सॉलिड के एग्जांपल्स हो गए। लिक्विड के एग्जांपल क्या हो गया, अल्कोहल और लिक्विड, दोनों लिक्विड है, अल्कोहल भी लिक्विड में आता है और वाटर तो हमारा यूनिवर्सल लिक्विड है ही, है ना। चलो अब अगर मैं गैस और लिक्विड की बात करूँ तो गैस और लिक्विड में सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा आता है। चलो हमारी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है ना, स्प्राइट, कोको कोला, तो उसका जब हम लोग ऐसा कैप ओपन करते हैं तो ऐसा गैस निकलती है और रहता क्या है लिक्विड अंदर, तो वो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल रहता है लिक्विड और गैस का। अगेन सॉलिड का एग्जाम्पल सबसे अच्छा एलॉयस, अभी बता क्या आ रहे हैं हम लोग देख कर आ रहे हैं पिक्चर उसकी। सॉलिड और लिक्विड का एग्जाम्पल होता है जिसमें सॉलिड हमारा क्या है सॉल्वेंट है मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो उसका क्या होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट, उसका परफेक्ट एग्जांपल है। ओके, गैस और सॉलिड का हो गया हमारा रस्ट, मतलब जो जंग लगती है ना, मेटल्स पे ज़्यादा जंग देखी होगी ना, तो क्या हो गया उसमें गैस की वजह से मतलब जो एयर ह्यूमिडिटी इस वजह से जो होता है, तो रस्ट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल। चलो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन से क्या समझते हैं हम लोग कि हमने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला है इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या ठीक है या फिर अगर मास की बात करें तो इन पर केजी आ जाता है। जैसे आपके घर पे गेस्ट वेस्ट आया, आपने चाय बना के सर्व की, बढ़िया सी है ना, ठीक है, तो टी सर्व की, तो गेस्ट ने पूछ लिया अरे बढ़िया बढ़िया अच्छी बहुत बढ़िया चाय बनाई है, इसमें क्या कितनी क्वांटिटी में डाला है, मतलब मिल्क कितनी क्वांटिटी में, शुगर अगर अगेन आपकी चाय पत्ती कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है, अदरक डालते हैं बहुत सारे लोग, इलायची डालते हैं, ठीक है, तो बढ़िया सी मस्त चाय बनती है ना। तो आपने बोला कि ये इतने स्पून ही डाला है, इतना कप मिल्क, इतना कप वाटर, तो क्या है आप कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हो कि कितनी क्वांटिटी में आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, वॉल्यूम प्रेजेंट है, मतलब पर लीटर इन वॉल्यूम कितनी, जो ठीक है आपकी मतलब अगर वॉल्यूम जैसे वॉल्यूम ले लिया तो वॉल्यूम क्या लेंगे हम लोग, जैसे हम लोग वाटर और मिल्क का वॉल्यूम हो गया तो उसमें कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट क्या होता है जिसको क्वांटिटी कम हो, मतलब चाय पत्ती, शक्कर, यहाँ हमारे क्या हो गया सॉल्यूट टर्म्स हो गई ये सारी। चाय का एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, एग्जाम्पल ऑफ टी, उसमें बता रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गई, मतलब आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछा था गेस्ट ने कि मतलब कैसा कैसा कॉन्सेंट्रेशन आपने रखा है। ओके, अगेन आगे चलते, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग को इस चैप्टर में बहुत सारी स्टडीज़ करनी है। जैसे हमारे क्या हो गया मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये सारी चीज़ें आपने क्लास 11th में स्टडीड है। अगेन हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे कि आपका बिल्कुल ऐसा वापस से याद आ जाए आपको सारी चीज़ें ना। तो हमारे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मास परसेंटेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़नी। पीपीएम ये एक नया कॉन्सेप्ट है, चलो जल्दी से देखेंगे। मैंने यहाँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन से 2 पार्ट्स, जब टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पे, कि जो चीज़ें टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है वॉल्यूम वाली चीज़ें और जिसमें वी आ रहा है, जो टर्म्स में मेरा वी दिखाई दे रहा है वो क्या हो गई मेरी टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब टीपी, ठीक है, वो क्या हो गया मेरा टीपी मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जो टर्म्स में मेरा एम आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टीआई हो गई, ठीक है, टीआई। अब वो टीआई वो वाला मत समझना है बिल्कुल यहाँ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट को क्या बोला है, टीआई बोला है। ओके, तो देखो हम लोग मैंने 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया। कभी क्वेश्चन आ जाए आपको बाई चांस एमसीक्यू क्वेश्चन, ये कौन सी टर्म होती है, मोलरिटी ही दे दिया कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, बताइए। तो हम लोग बता सकते हैं ना अच्छे से कि ये मोलरिटी कौन सी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम पर डिपेंड होती है ना। ओके, वॉल्यूम जिसमें आ रहा है वी आ रहा है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिसमें नहीं आ रहा है एम आ रहा है वो क्या वॉल्यूम, एम आ रहा है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। चलो सबसे पहले टर्म स्टडी करनी वी बाई वी, मतलब आगे पीछे दोनों वॉल्यूम है, ऊपर नीचे दोनों वॉल्यूम है ना, ठीक है। देखो तो हमने सबसे पहले हम लोग को लिखना है, अब मैम ये समझ में नहीं आता है कि ऊपर सॉल्यूट लिखे सॉल्वेंट लिखे, क्या लिखना है। ऑलवेज हमें न्यूमरेटर में क्या रखना है, हमें सॉल्यूट ही रखना है। न्यूमरेटर में हमेशा सॉल्यूट वाली टर्म्स प्रेजेंट होती है और डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूशन वाली टर्म्स प्रेजेंट होती है। ओके, तो आप लोग को अगर लिखा है तो देखो यहाँ वी बाई वी का भी फॉर्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, दोनों चीज़ें ml में होगी, दोनों ही वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम क्या ml में होता है, अगर हमारा वेट होता है तो वो ग्राम में होता है। ओके, अगर हम लोग को अगर कभी नहीं दिया है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लेना है क्वेश्चन में, है ना, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, उसको 100 ml कंसिडर करेंगे। 100 ml फिक्स्ड है कि ये कंसिडर करना है, अगर आप लोग को बाई चांस नहीं क्वेश्चन में दिया
जैसे हम लोग मैथ में करते हैं लेट इट बी एक्स, सबको एक्स मान लेते हैं, जो चीज़ नहीं दी होती है ना, फिर बाद में कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ देखो W/V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरा नीचे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या बोला था, सॉल्यूट वाली टर्म्स आई है हमेशा, तो सॉल्यूट वाली टर्म्स है, मतलब क्या हो गई, सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि W दिया तो वेट आएगा ना, वेट मास कुछ भी लिख लो, तो ग्राम में आया GM ग्राम, और ये ML में। चलो अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है मेरे को, तो वापस से मैंने क्या बोला कि अगर हमें नहीं दिया, ये वाली टर्म नहीं दिया, इसको क्या लेट करना है, अगेन 100 ml हमें लेट करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारी मोलरिटी क्या होती है। थर्ड टर्म कौन सा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सारी चीज़ें कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर डिपेंडेंट TD पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें सारी वॉल्यूम वाली टर्म्स आती है। ओके चलो, तो मोलरिटी क्या होता है हमारा, मोलरिटी अगेन क्या होता था हमारा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। देखिए देखो थर्ड पॉइंट है इसमें मोलरिटी, जो कि हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है अगेन, तो उसे स्टडी करना है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो अगेन मैंने क्या बोला था, सॉल्यूट वाली टर्म्स हमेशा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, सॉल्यूशन वॉल्यूम वाली टर्म्स है ना, ठीक है। सॉल्यूशन जो होता है हमेशा डिनोमिनेटर में और सॉल्यूट न्यूमरेटर में, ठीक है, सॉल्यूट ऊपर सॉल्यूशन नीचे। ओके चलो, अब मोल्स निकालना है, तो मोल्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 11th में पढ़ा है हम लोग ने, N से डिनोट करते हैं। और वॉल्यूम 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम दिख रहा है ना, ये है हम लोग को वॉल्यूम दिया है, तो क्या हो गया VL। ओके अब हम लोग को वेट निकालना है, ठीक है, N निकालना है, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए, तो कैसे निकाल लेंगे, अगेन हमारे पास फॉर्मूला है उसका, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके यहाँ सॉल्यूशन मत लिख देना है ना, इट्स अ डिफरेंट केस, हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स देख लो, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसको दोनों जगह सॉल्यूट ही आएगा कि कितना वेट है और मोलर मास क्या आ रहा है, ठीक है। ये जो W होता है ना, हमेशा हम लोग को क्वेश्चन में गिवन होता है कि उसका वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है। ओके तो मोलर मास तो कैलकुलेट आई थिंक सभी बच्चों को आता है, और नहीं आता है तो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेंगे, उसमें मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते देख लेंगे। ओके डोंट वरी अबाउट इट। चलो तो M क्या है, M क्या है मेरा, मोलरिटी। M को हम लोग मोलरिटी किससे डिफाइन करते हैं, कैपिटल M से ऑलवेज डिफाइन करते हैं। ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा कैसा है। W क्या था, जो मेरी N की सारी टर्म्स है उठा के मैंने इस वाले फॉर्मूले में रख दी, तो N की जगह क्या आ गया, W अपॉन M नॉट, विच इज़ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू VL करा, तो वो क्या था मेरा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर ले रहे हैं। तो देखो अब मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में कि यहाँ मैंने 1000 से क्यों इंटू किया है, ठीक है, ये चीज़ बताना, कुछ डिफरेंस दिख रहा है। चलो हिंट थोड़ा सा दे देती हूँ, 1000 को क्यों इंटू किया, देखो इधर VL लिखा है और VML। अब बताना क्या था, क्यों 1000 से इंटू किया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इसका आंसर चाहिए। ओके चलो हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, मोलरिटी का कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। मैंने बोला कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोलरिटी कैलकुलेट करें, तो मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने क्या बोला कि हम लोग को मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मुझे सिर्फ 5 ग्राम दिया है क्या, NaOH दिया है, तो ये क्या हो गया मेरा मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, W से डिफाइन करते हैं, तो ये वेट हो गया। अब मुझे मोल N तो निकालना पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेंगे, उसके लिए मुझे मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास कैसे निकालते हैं, अब Na की वैल्यू रख दो, O की रख दो, प्लस H की रख दो, तीनों को प्लस कर लेते, ऐड है ना, प्लस करना है, ऐड करना है। तो Na की वैल्यू रखी, प्लस O की मैंने 16 रखी, प्लस H की मैंने 1 वैल्यू रखी, तो उससे क्या आ गया मेरा 40 ग्राम पर मोल, मेरा क्या आ गया, मोलर मास, ठीक है। जो कि मेरा मोलर मास क्या था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझे काम आता है, ये रहा M नॉट क्या है मेरा, मोलर मास। यहाँ देखो सेकेंड वाली स्टेप में हमारा M नॉट इज मोलर मास। चलो अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको 5 ग्राम से 40 को डिवाइड करवा दूँ, है ना, हो सकता है ना नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो मैं क्या करूँगी, हो सकता है बिल्कुल 5 ग्राम क्या था मेरा, W है, W अपॉन M नॉट कर सकती हूँ मैं। देख लो ये मुझे दिया था W है 5 ग्राम ऑफ NaOH, और M नॉट मैंने निकाल लिया 40 ग्राम ऑफ पर मोल, ठीक है। चलो यहाँ मैंने मोल्स ऑफ NaOH लिखा है कि ये रहा हमारा, कितना आ जाएगा 0.125, किस में आएगा, यूनिट क्या रहेगी, मोल, ठीक है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर रहे थे, तो यूनिट क्या रहेगी, एकदम सिंपल है, मोल रहेगी उसकी यूनिट। चलो ठीक है, अब मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए 1 लीटर में, ठीक है, 1 लीटर की बात करें। अब पर मुझे गिवन किस में था, मिलीलीटर में, चलो बता देते हैं। देखो यहाँ 450 ml दिया है, देखो कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन, मतलब मिलीलीटर, मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट कैन आई डू, जल्दी बताओ। 1000 से कर लूँगी डिवाइड, हो जाएगा पक्का, चलो 1000 से डिवाइड कर लिया,
ठीक है, 1000 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आंसर आया, 0.45 लीटर, है ना। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब तो दोनों चीज़ें आ गई, ये क्या हो गया मेरा, ये n हो गया और ये क्या हो गया, ये v हो गया। तो मैं कर सकती हूँ n/v, यही होता है हमारे मोलरिटी, m इज इक्वल्स टू कैपिटल M इज इक्वल्स टू n/v, और वहाँ n क्या होता है हमारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, ओके। तो ये किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू 0.125 ग्राम, और ये 0.45 लीटर L है ना। तो ये किसकी वॉल्यूम है, ठीक है। दोनों अलग अलग कैलकुलेट करा और रख दिया। मैंने क्या बोला था कि हम लोग को कभी कभी निकालना पड़ता है, जैसे हम लोग को W ऑलवेज गिवन होता है, आप लोगों ने देखा ही कि हम लोग को W गिवन था, हम लोग को क्या करना पड़ा, सिर्फ उसका मोलर मास निकालना पड़ा। तो W आ गया, W तो था ही, m0 आ गया, m0 से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, या मोल्स ऑफ NaOH, कुछ भी बोल सकते हो। मोलरिटी क्या आ गई इस केस में हमारे पास, दोनों को जब डिवाइड करा मैंने n/v को, तब मोलरिटी है 0.278 मोल पर लीटर। अच्छा, सबसे ज़्यादा नंबर कटने वाली चीज़ है कौन सी हो गई मैम, ये कैसे लगाते यूनिट। देखो अब हमने मोल्स ऑफ NaOH किस में कैलकुलेट करा, ठीक है। मैं मोल्स ऑफ NaOH की क्या यूनिट रही, मोल थी ना, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल, क्या निकालना है, मोल, तो उसकी यूनिट भी मोल ही हो गई ना, ठीक है। तो ये MOL क्या होता है, मोल, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ओके, ऐसा ही लिखते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, L लिखा है मतलब लीटर, तो मोल पर लीटर हुई वैल्यू। मोलरिटी क्या हो गया, देखो n की यूनिट क्या थी हमारी मोल, और v की यूनिट क्या थी L मतलब लीटर, तो मोल पर लीटर हो गया हमारा। तो ये हमारे यहाँ मोलरिटी कंप्लीट होता है। आगे की वीडियो में हम लोग बाकी सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मोलरिटी हो गया हमारा, जो बाकी सारे टॉपिक्स बचे हैं चलो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स बचे। हम लोग की कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म्स हम लोग बाकी के सारी चीज़ें खत्म करेंगे। हमारी जैसे नॉर्मलिटी बची है, ppm क्या होता है, मास परसेंटेज निकालना सीखेंगे, मोल फ्रैक्शन हो गया, नॉर्मलिटी, मोलिलिटी हो गई, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आई होप गाइस आप लोग को ये न्यूमेरिकल अच्छा लगा हो। बाकी सारी न्यूमेरिकल सॉल्व करना मोलरिटी के, ओके। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। जाते जाते लाइक जरूर करते जाना, और जो बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर देना जाते जाते, और लाइक बटन जरूर दबा के जाना। और मैंने जो जो चीजें आप लोगों से पूछी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताना। जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं या कुछ चीजें पूछी आप लोगों से, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोग हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां आप लोग के डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो सारी चीजें नहीं परचेस कर सकते, कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, ये सारी चीजें नहीं परचेस कर सकते, तो आप लोग यहीं पढ़िए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए और 4 लीजिए केमिस्ट्री को। चलो इसी के साथ मिलती हूँ मैं सेकंड वीडियो में सॉल्यूशन की। जब तक के लिए बाय बाय गाइस।